हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हम एस्टेट के सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, मैथ का, हिंदी का और इंग्लिश का। तो उन वीडियोस के नीचे कमेंट था कि हम जो मैथ और रीजनिंग को कैसे तैयार कर सकते हैं। कई बच्चों का क्या होता है कि उनको मैथ से फोबिया होता है। फोबिया मीन्स क्या, कि उनको मैथ और रीजनिंग अच्छे से समझ नहीं आ पाता, उनसे टाइम लगता है सम को सोल्व होने में। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मैथ रीजनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैथ और रीजनिंग का क्या होता है कि 10 नंबर की आपका मैथ आता है, 10 मार्क्स का आपका मैथ आता है और 10 मार्क्स की आपकी क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो अब ये लगाओ आप, अगर आप इन दोनों पोर्शन को स्किप करके चलोगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो 150 में से ना होके 130 में से आएंगे। हम ये नहीं मान सकते कि तुक्के कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, और एट मोस्ट जब हमें चाहिए होते हैं हमारे तुक्के गलत ही होते हैं। ये 100% बात सच है। जब हम चाहते होंगे ना कि हमारा एक तुक्का सही हो जाए, वो भी तुक्का बिल्कुल भी नहीं होगा, उस टाइम पे हमें जरूर धोखा देता है। तो हम क्यों चले तुक्के पे बेस होके। तो जब हमें इस चीज का पता है कि 20 मार्क्स को हम ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, तो आपने क्या करना है, देखो हम करेंगे। ठीक है, आप मैथ का सिलेबस वाइड है, रीजनिंग का सिलेबस वाइड है, अगर आप पूरा सिलेबस है वो नहीं पढ़ सकते, समझ सकती हूँ मैं जिस चीज से फोबिया होता है। अब जैसे देखो, मैंने बायोलॉजी का जो पोर्शन है ना, टीजीटी साइंस का जब एग्जाम दिया था, तो बायोलॉजी मैंने सिर्फ 10th क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद बायोलॉजी मैंने पढ़ी ही नहीं। जैसे बीएससी 12th 11 12th हो गई, उसके बाद 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी और 3 साल की बीएड, 2 साल की सॉरी बीएड। तो आप ये लगाओ, बीच में बायोलॉजी का पोर्शन कभी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी हमने क्या होता है कि वो पढ़ना पड़ता है। इतना हो सकता है कि हम उसको उस हिसाब से पढ़े कि हमारे जो एग्जाम में कम से कम कुछ मार्क्स तो वहां से आ जाए। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि क्या करना आपने, यहाँ पे आप देखो आपने क्या करोगे। यहाँ पे मान लिया मैंने आपसे नहीं हो पाएगा जो पूरा सिलेबस है वो, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे मैथ और रीजनिंग की, सबके प्रैक्टिस करनी है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार उनकी प्रैक्टिस करो, और उनके आंसर याद नहीं करने हैं, क्योंकि एज इट इज स्टेटमेंट है, कभी भी रिपीट नहीं होगी, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो सकता है। स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए आपके। देखो 20 क्वेश्चन हैं, और यहाँ से अगर आपने 12 to 13 मार्क्स भी नहीं लिए ना, तो फिर आप ये नहीं मान सकते कि आपका एग्जाम है वो एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन पे है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम पहले से ये सोचेंगे हमें 90 मार्क्स ही तो लेके आने हैं, तो हमारे 90 भी नहीं आएंगे, हमारे आएंगे 80-85। अगर हम ये सोच के चलेंगे हमें चाहिए 120 मार्क्स, उस टाइम पे हमारे मार्क्स आएंगे वो 95 से लेके 100 तक पहुंच पाएंगे। तो पहले हमें हाई लेवल का सोचना पड़ेगा, तब हम लो लेवल तक है वो चीजें अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 20 में से 12-13 मार्क्स है, वो ज्यादा भी नहीं है। तो वो कैसे आएंगे आपके, आपने क्या करना, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो जैसे मैंने लिया टीजीटी 2070 से लेके 2023 तक, तो यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे 7 आपके एग्जाम पेपर हो चुके होंगे एस्टेट के। तो वहां पे देखो एक में कितने क्वेश्चन आते हैं, 10। तो 7 में कितने आए, 70 क्वेश्चन है ना। ये 70 क्वेश्चन किसके हुए, टीजीटी के हुए। उसके बाद पीजीटी के भी 70 और पीआरटी के भी 70। तो ओवरऑल 70 टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 210 क्वेश्चन हुए। ऐसे ही रीजनिंग के भी 10-10 आते हैं, तो 210 क्वेश्चन हमारे पास मैथ के हुए, और 210 क्वेश्चन हमारे पास किसके हुए, रीजनिंग के हुए। तो आप ये लगाओ, अगर आपने 210 क्वेश्चन है, उनकी 3-4 बार भी अच्छे से प्रैक्टिस की ना, तो 420 टोटल क्वेश्चन ये हुए मैथ और रीजनिंग के। अगर इनकी क्वेश्चंस की आपने 2 से 3 टाइम भी प्रैक्टिस की है ना अच्छे से, तो मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आपकी 10 में से 7 और 8 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आएगा जो कहीं और से आएगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। 7 मार्क्स तो आपके इजिली आएंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि इन चीजों को आपने लाइटली नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो 210 क्वेश्चन ये, 210 क्वेश्चन ये, तो इनको आपने क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चाहे बेशक आप एक एक दिन का वो लगा लो, एक टारगेट सेट कर लो कि एक दिन में 5 क्वेश्चन हमसे होंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, और उसके बाद उनको भी रिवाइज कर लेना। अगर आपने फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन को सोल्व किया, तो आपसे क्या होगा, वो क्वेश्चन मान लिया 5 मिनट में सोल्व होता है। जब नेक्स्ट टाइम उसी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो 5 की बजाय वो आपसे 2 या 3 मिनट में सोल्व होने लगेगा। थर्ड टाइम करोगे तो 30 सेकंड में। और एक चीज ये कभी मत करना कि उसका आंसर आप याद कर लो, क्योंकि आंसर कभी सेम नहीं आएगा। कहीं आप सोचो स्टेटमेंट सेम आएगी, कॉन्सेप्ट सेम आ सकता है। आपने क्या करना है, आप खुद भी जब निकालोगे ना, आपको क्या होगा, एक बार आपने पढ़ा, सेकंड टाइम पढ़ा, थर्ड टाइम जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि इसका तो ये आएगा आंसर। लेकिन ऐसे आपने नहीं करना है।
हम आपको पता होगा कि आंसर ये आएगा, लेकिन फिर भी आपने निकाल के देखना है कि क्यों आएगा। प्रैक्टिस जितनी चाहे हो सके उतनी आपने करनी ही करनी है। इस चीज को कभी भी नेग्लेक्ट मत करना कि कोई भी पोर्शन है वो कंप्लीटली स्किप करके आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, ऐसे आप इसके ये जो पीवाईक्यू करके मैथ रीजनिंग के और इनके पीवाईक्यू करके आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो ऐसे आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा और इसको आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इस वाले पोर्शन को स्किप भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर हमारे 12 to 13 मार्क्स आते हैं ना, तो वो एनएफ होते हैं। एनएफ तो देखो हम मैक्सिमम तो चाहे कितने भी ले ले, लेकिन अगर एक एग्जाम क्वालिफाई करना, तो यहाँ पे आप ये लगाओ 5 to 6 मार्क्स आपके जीके के से आए, तो यहाँ से आप ये मान के चलो कि 30 में से आपके 21 मार्क्स हैं वो आ गए, तो क्या कम थोड़ी है। फिर तो आपके 70 ही बचते हैं। आपके पास सीडीपी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, आपका सब्जेक्ट भी है। तो सोच के देखो आप, ये मैथ रीजनिंग का ऐसे आप बिल्कुल अच्छे से अगर इनको करोगे ना, तो मैं गारंटी लेती हूँ यहाँ पे आपके जो 7-8 क्वेश्चन है वो कहीं भी नहीं गए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कोई भी, इसमें ये नहीं है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ो और फिर आके मुझे बोलो कि मैम नहीं हो पाए। तो आपने क्या करना है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, टीजीटी के, पीआरटी के, पीजीटी के, सबको लेके चलना है। होता क्या है, टीजीटी वाले पीजीटी में आ जाते हैं, पीजीटी वाले पीआरटी में आ जाते हैं, ऐसे ही घूमता चलता है इनका सर्कल, और कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक दो क्वेश्चन, वो मैं भी बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन है वो कहीं और से आ जाए, तो ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती, 100% कुछ भी नहीं पता होता। तो ये वाली चीज आपने देखनी है। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लेकिन यही है मेरा कि आप इनको एक भी पोर्शन को कंप्लीटली स्किप मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।